इसी में खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील सिंह दशको। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत देर तक स्क्रीन में देखते हैं, टीवी, फोन या फिर लैपटॉप अगर देखते हैं तो देखते देखते आंखों में धुंधलापन आ जाता है, साफ दिखना बंद हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या ये किसी बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है? इस बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, आज के आधुनिक युग में स्क्रीन या डिजिटलाइजेशन कह लें, फोन का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं। उसके बिना जीवन शैली नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इस्तेमाल तो करना है तो उसके अपने साइड इफेक्ट हैं, तो इसका जुडिशियस इस्तेमाल करना चाहिए। साइड इफेक्ट में क्या आता है कि देखिए, आप लगातार जब काम करते हैं अपने आंखों पे तो आंखें थक जाती हैं। तो आपकी आंखें थक जाती हैं, मसल्स थक जाते हैं, तो आंख का फोकल लेंथ लूज करता है, तो आप जो कहें धुंधलापन होने लगता है। या अगर आप मान लीजिए हाइपरमेट्रोप है, जो कि सिलियरी मसल के ओवर एक्शन से आप मेंटेन किए हुए हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ने पर, वो लूज होने पर उसके पावर चेंज करते हैं आँख के, वो तो एक चीज़ होता है। लेकिन कंप्यूटर के इस्तेमाल से अनेकों बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जिसका कि जानना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर में है क्या कि उसके आप शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट उचित रखें, आई फ्रेंडली रखें, नहीं तो नुकसान पहुंचाएगा। उसके डिस्टेंस आप रखें। अगर कंप्यूटर पर डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको आई के लेवल पर या थोड़ा नीचे रखें। लैपटॉप होते हैं तो उसी थोड़ा नीचे रखें उसको। फोन भी एकदम इतना नीचे नहीं रखें कि गर्दन ज़्यादा झुकाना पड़े और गर्दन में स्ट्रेन हो। बच्चे आपको तंग न करें, इसके लिए उसको एक फ़ोन थमा दिया और फ़ोन वो देखे जा रहा है लगातार। इससे बच्चे के आँख के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और आँख के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बच्चों में जुडिशियस यूज हो। हर व्यक्ति को कंप्यूटर इस्तेमाल का जुडिशियस यूज हो। अगर प्रोफेशन में है तो करना है। मान लीजिए लंबे देर तक आप प्रोफेशन में और आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, या फोन का इस्तेमाल करना है, या कैमरे का इस्तेमाल करना है, तो आपको करना है तो आप करें, लेकिन उसमें कुछ रखें। वो जैसे आप 1 घंटे में 45 मिनट में आप उसको वहां छोड़े, पानी से आंख धोएं, 10 मिनट तक आंख बंद करें, आंख को रेस्ट दें, फिर काम करें। तो ज्यादा देर तक काम करना हो तो ब्रेक करें। और अगर आपके पास, जैसे आप विद्यार्थी हैं और ऑनलाइन क्लासेज हैं, आप करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेज अगर होता है और अगर वही चीज का आपके पास हार्ड कॉपी भी है, प्रिंटेड मटेरियल भी है, उसका ऑनलाइन मटेरियल भी है, तो आप प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आई फ्रेंडली ज्यादा है। ऑनलाइन मटेरियल में आपके जो कॉन्ट्रास्ट हैं, वो कॉन्ट्रास्ट चारों तरफ में डिफर करते हैं, तो आंख को फोकस डिफोकस, फोकस डिफोकस, ये सारा करने से आंख के मांसपेशियों में जोर पड़ता है और भौं में दर्द या आंख में दर्द होता है, जिसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। लंबे देर तक कंप्यूटर पर काम करने में जो नॉर्मल आपके पलक झपकाने का दर है वो करीब 16 से 18 प्रति मिनट है। लेकिन आप लंबे देर तक फोन पे काम करते हैं तो आपकी आंखें खुली रहती हैं, पलक झपकाने का दर कम हो जाता है, वो 4 से 6 हो जाता है। फलाफल कि जो आंसू बनता है उससे पूरा आपके आंख का गीलापन नहीं कर पाता है और आंखों में सूखापन होता है, जिसे ड्राई आई कहते हैं। तो ज्यादा करने से, उससे भी अगर आप बहुत देर तक देख रहे हैं, आंखें का पलक झपका नहीं रहे हैं, तो आपकी आंखें तब थक जाएंगी, आंखों में सूखापन रहेगा, तो आपको धुंधला दिखने लगेगा। तो आप क्या करें कि अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा है तो बीच बीच में आंख को पानी से धो के आंख बंद रखें, कि आंखों के अंदर के जो आंसू के थैली से जो आंसू बनते हैं उसका वो नमी प्रिजर्व रहे और आंखें गीला रहे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आप अगर मान लीजिए पलक, कभी कभी डेलिब्रेट ब्लिंकिंग, पलक झपकाने का अभ्यास और प्रयास करें कि पलक झपकाने का दर्द न कमे, तो ड्राई आई सिंड्रोम हो गया, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो गया, इन सब चीजों के साथ ही, और आंखों में जो आपके साथ जो आंखों का जो अन्य सारी चीजें हैं, कि अगर बच्चे को आप दे दिए, तो बच्चे अगर फोन दे दिए या को दे दिए तो बच्चे फोन में लगे हुए हैं, वो आउटडोर एक्टिविटी नहीं करेंगे और इस कारण से उनमें ओबेसिटी वगैरह दिखते आएंगी और फोन को लेके वो पोस्चर नहीं मेंटेन कर सकेंगे। तो नेक पेन, आई पेन, बैक पेन, सारी चीजें लोगों में हो सकता है। आप अगर सोते वक्त फोन का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कैमरे का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सोते वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और तब उसमें आपका जो रहता है तो आंखें उसमें भी थकती हैं। तो इन सब चीजों के इस्तेमाल का जुडिशियस यूज आधुनिक जीवन शैली में कंप्यूटर का, कैमरे का, फोन का, वीडियो गेम का, लैपटॉप का है, इस्तेमाल करना है, लेकिन करना है सावधानी के साथ। अनावश्यक डिजिटल स्क्रीन का उपयोग न करें। अगर ज्यादा देर उपयोग करना है तो आप उसको पलक को झपकाते रहें। अगर पलक को झपकाओ, बीच बीच में आप ब्रेक दें,
कंप्यूटर का विजन आई आई फ्रेंडली हो, आपके पोस्चर ठीक रहे, इन सब चीज़ों से आपको इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको भी बार बार स्क्रीन पे देखने में या फ़ोन यूज़ करने में धुंधला दिखता है तो इसके लिए तो सबसे ज़रूरी है कोई चीज़ें करना तो वो है अपने स्क्रीन टाइमिंग को कम कर दें। अगर आप एक समय तक ही अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं ये धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएँगी।